कैथल में 15,000 मजदूर हड़ताल पर, मंडी के सभी रास्ते हुए ब्लॉक। एक दिन के लिए खोली, 1 घंटे के लिए कर दी वो भाई, उसके बाद इसमें माल कोई लोड नहीं करना। मार्केट कमेटी का रास्ता भी हुआ ब्लॉक, गाड़ी फंसी तो मंडी सेक्रेटरी मोटरसाइकिल से गए। चला दीजिए, सब झूठ बोल रहे हैं। कहाँ है ट्रैली? दिखाओ अपने मंडी के अंदर, एक भी ट्रैली दिखा दो। एक भी ट्रैली मंडी के अंदर नहीं है। इतने मंडी के अंदर प्रशासन ट्रैली नहीं खोलता, इतना ये जाम नहीं खुलेगा, बिल्कुल नहीं खुलेगा। मजदूरों ने बताई कच्चे आड़तियों की कमी, रास्ते में माल उतरवा कर लगवा रहे जाम। हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार। मंडी सेक्रेटरी की नहीं दिख रही कोई कार्रवाई, सभी मजदूर परेशान। मजदूर एकता जिंदाबाद। ट्रैली वाले हैं जो हमारे 200-300 भाई हैं, ट्रैली वाले जो बैठे हैं, ये बेरोजगार कर दिए, इनको कोई काम नहीं दिया जा रहा है। मजदूर बोले ट्रैक्टर ट्राली से उठान की बातें झूठी, नहीं हो रहा उठान। हम सीएम साहब से मिलेंगे और उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे भाई कृपा करके अब अपने मजदूरों की तरफ देखें और मजदूरों को बचाएं। आपके मजदूर होंगे तो ये मंडी चलेगी, मजदूर नहीं होंगे तो मंडी कैसे चलेगी। जल्द समाधान नहीं हुआ तो हो सकती है किसानों को भारी परेशानी। जो हमारे मजदूर भाई हैं पूरी रात यहाँ परेशान हो रहे हैं। नहीं, ट्रैक्टर ट्रॉली से अभी कोई लिफ्टिंग नहीं हो रही है, सिर्फ प्राइवेट जो परचेज होती है उसका लिफ्टिंग होता है, पीआर का नहीं होता। जो ये आड़ती हैं, जो कच्चे में आड़ती हैं, जिनका ये माल पड़ा है, ये अपना माल सड़कों के ऊपर तरवाते हैं और मजदूरों को धक्केशाही से परेशान कर रहे हैं। जो वो कच्चा मजदूर है, जो कच्ची का काम कर रहा है, जो ट्रैली उतारते हैं और जो बना के उसको तोलते हैं, और पक्की वाला तो इन्होंने सबसे ज़्यादा मजबूर कर रखा है। पूरी रात हमको खाना नहीं मिलता। हमारे जो जितने भाई साथी यहाँ खड़े हैं, थोड़ा सा जो ये ट्रांसपोर्टेशन के कारण ही सारी ये समस्या हमारी पैदा हुई है। ट्रैक्टर का ये रीजन है जी हमारा, भाई रास्ता जो है ये रास्ता खुला करवाया जाए, रास्ते में हमारे जो भी बोरी है उसको हटवाया जाए और जब यह काम चलेगा। इसमें जिम्मेदार भी तंग है, पलेदार भी तंग है, आड़ती भी तंग है, प्रशासन भी तंग है। जो आड़ती हैं कच्ची वाले, इनको मजबूर कर रहे हैं जिम्मेदारों को भी। एक गड्डी उठती है, जब ही फोन करते हैं आ जाओ जी आ जाओ, रास्ता खुला हो गया। तो जब 100 ट्रैली एकदम आएंगी तो रास्ता कहाँ से मिलेगा। मंडी सेक्रेटरी तो रोज कहता है जी मैं इनका चालान काट दूंगा, मैं इन पर कार्रवाई करूंगा, लेकिन कोई कार्रवाई हमने दिख नहीं रही हो रही है, कोई कार्रवाई हमने तो दिख नहीं रही। ये मार्केट कमेटी का रास्ता है, ये मार्केट कमेटी है और ये जो माल पड़ा है मार्केट कमेटी के गेट के ऊपर पड़ा है जी। 15,000 आदमी यहाँ मजदूर संगठन के जो हैं वो हड़ताल पे बैठे। प्रशासन के लिए आप लोग इन्हें दबाते हो गए, माल न उड़ता है तो हम लोग क्या दिखावेंगे उसमें। तो आप लोगों ने भाईचारे के साथ लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। मैं तो सकते में हूँ, फिर छोटी से तो सारी रात हो गई, सामान न उड़ा है। हम 3 बजे गए उड़ता है, गड्डियाँ लेकर वापिस उड़ता है, जब आप लोगों ने नहीं देखा। भाई साहब क्या करेगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप ओल्ड मैन है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आप लोगों ने नॉलेज होनी चाहिए। अब क्यों डांग लगाई जा रही है यहाँ पर, ठीक है। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ ये अब क्यों डांग लगाई जा रही है, क्यों लेबर ने हड़ताल कर दी, इसलिए आप लोग यहाँ इसको रास्ता खोलते हो कमेटी का। ये पहले नहीं कमेटी वालों ने देखा या प्रशासन ने, या आप लोगों ने या पानी ने नहीं देखा। चलो फिर यहाँ से जो कोई यहाँ टांग लांदा पावेगा वो मजदूर का बैरी है, दुश्मन है वो मजदूर का बैरी जो टांग लगा रहा है इस टाइम। जिस टाइम फैसला हो जाएगा आप लोग टांग लगाओ, हम काम रोकनी आए यहाँ। मैं आपको कह रहा हूँ मजदूरों की तरफ से, जो हमारे मजदूर भाई हैं पूरी रात यहाँ परेशान हो रहे हैं। हम रात को 8 बजे गड्डी लगाते हैं और 3 बजे तक हमारी गाड़ी को अंदर नहीं जाने देते। और जो ये आड़ती हैं, जो कच्चे में आड़ती हैं, जिनका ये माल पड़ा है, ये अपना माल सड़कों के ऊपर तरवाते हैं और मजदूरों को धक्केशाही से परेशान कर रहे हैं। जो वो कच्चा मजदूर है, जो कच्ची का काम कर रहा है, जो ट्रैली उतारते हैं और जो बना के उसको तोलते हैं, और पक्की वाला तो इन्होंने सबसे ज़्यादा मजबूर कर रखा है। पूरी रात हमको खाना नहीं मिलता। हमारे जो जितने भाई साथी यहाँ खड़े हैं पूरी रात भूखे प्यासे इनका माल ढो रहे हैं, लेकिन इन्होंने अब तक इन मजदूरों की तरफ नहीं देखा। तो आज मजबूर होकर इन मजदूर भाइयों ने इकट्ठे होकर आज हड़ताल की है। और हड़ताल का ये रीजन है जी हमारा, भाई रास्ता जो है ये रास्ता खुला करवाया जाए, रास्ते में हमारे
जो भी बोरी है उसको हटवाया जाए और जब यह काम चलेगा। आप लोगों की हड़ताल के बीच में भी कुछ लोग अपना काम करवाना चाहते हैं मजदूरों से, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना ये चाहिए? जो कच्चे में आड़ती हैं जी, आज इन्होंने पता लगा भाई आज हड़ताल है और ये माल नहीं आज तलवाएंगे, पक्की वाले ने हड़ताल कर दी और कच्ची वाले ने भी हड़ताल कर दी। तो अब ये क्या कह रहे हैं, अभी सड़कें साफ करवा लो, क्योंकि कल तो इन्होंने देखा नहीं, कल इन्होंने देखा नहीं भैया मजदूर परेशान हो रहे हैं और ये जिम्मेदार भी परेशान हो रहे हैं। ये जो आड़ती हैं कच्ची वाले, इनको मजबूर कर रहे हैं जिम्मेदारों को भी। एक गड्डी उठती है, जब ही फोन करते हैं आजो जी आजो, रास्ता खुला हो गया, तो जब 100 ट्रैली एकदम आएंगी तो रास्ता कहाँ से मिलेगा? तो ये कमी जो है ये कच्चे आड़तियों की है और ये किसी की नहीं। मजदूर क्या है जी, लिफ्टों वाली ट्रैली है तो मजदूर नहीं तारेगा, ये अपने आप तार कर चले जाएंगे हैं जी। ये तो कहे भाई ये तो जाम लग रहा है, माल आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, और इनके आगे कोई नहीं है जी। इन्होंने तो एक जवाब दिया भाई हमारे बस में कुछ नहीं, माल आएगा तो तारना पड़ेगा, तोलना पड़ेगा, हड़ताल कब से कब तक की आपकी? जब तक हमारा फैसला नहीं होगा। अच्छा, तो इसमें मंडी सेक्रेटरी का क्या रुख है? मंडी सेक्रेटरी तो रोज कहता है जी मैं इनका चालान काट दूंगा, मैं इन पर कार्रवाई करूंगा, लेकिन कोई कार्रवाई हमने दिख नहीं रही हो रही है। अच्छा, कोई कार्रवाई हमने तो दिख नहीं रही। ये मार्केट कमेटी का रास्ता है, ये मार्केट कमेटी है और ये जो माल पड़ा है मार्केट कमेटी के गेट के ऊपर पड़ा है। कौन सी फर्म का ये माल? ये पता नहीं जी किस फर्म का है, ये पता ही नहीं लगता कौन सी फर्म का माल है। अब तो ये आसे पास से हो गए जिनका माल है। कितने मजदूर हड़ताल में शामिल, कितने मजदूर शामिल है? हमारे जी 15,000 आदमी यहाँ मजदूर संगठन के जो हैं वो हड़ताल पे बैठे हैं। कब तक रहेगी हड़ताल आपकी? जब तक हड़ताल रहेगी जी, जब तक ये रास्ता हमारे को नहीं दिया जाएगा, अगर सुनवाई ना हो आगे क्या करेंगे फिर? हम हड़ताल पे बैठे रहेंगे। हम डीसी के पास जाएंगे, एसपी के पास जाएंगे, प्रशासन को हम याद करेंगे जी। एक दिन के लिए खोली, 1 घंटे के लिए कर दी वो भाई, उसके बाद इसमें माल कोई लोड नहीं करना। जो गवर्नमेंट का माल है, ये छोटे जो नग होते हैं, पहले बड़ी बोरी होती थी वो जगह कम लेती थी, अब ये जो 37.5 किलो का कट्टा है ये जगह ज्यादा लेता है। और अब जो माल है, पहले सेंटर चलते थे, अब सेंटर भी बंद है क्योंकि यहाँ तेजी आई हुई है, तो इसलिए माल ज्यादा आ रहा है। और यहाँ इनके पास ट्रांसपोर्ट के पास कोई साधन नहीं है माल ज़्यादा लदवाने का। और जो ट्रैली वाले हैं, जो हमारे 200-300 भाई हैं ट्रैली वाले जो बैठे हैं, ये बेरोजगार कर दिए, इनको कोई काम नहीं दिया जा रहा है। एमएलए और एफएड के चेयरमैन के आश्वासन के बाद भी उनके जो है बात नहीं मानने की, तो किससे मिलने पर जाओगे आप? सरकार तो वही, हम सीएम से मिलेंगे जी, हम सीएम साहब से मिलेंगे और उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे भाई कृपा करके आप अपने मजदूरों की तरफ देखें और मजदूरों को बचाएं। आपके मजदूर होंगे तो ये मंडी चलेगी, मजदूर नहीं होंगे तो मंडी कैसे चलेगी? तो हम प्रशासन से और डीसी साहब से और जो हमारे लीलाराम विधायक जी हैं उनसे भी और चेयरमैन साहब से भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे भाई 10 दिन के लिए भी आप ट्रैली को खोल देते हैं तो मंडी क्लियर हो जाती है। मेरा नाम चंदन लाल है जी। क्या काम करते हो? पहरेदारी करते हैं जी। जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ जी, ये तीसरा दिन तो आकर रेग लग जाए, दूसरा दिन आकर रेग लग जाता है। ट्रांसपोर्ट के पास गाड़ियाँ नहीं है, जब गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट के नहीं है, माल कहता है गाड़ियों में उठाओ, कैसे उठाएंगे जब गाड़ी नहीं इनके पास, माल कैसे उठाएंगे? आज फिर वो लग रहा है, रेग लग रहा है। कम से कम 2000 पक्की के आदमी खाली बैठे हैं इस टाइम। किसको लोड करेंगे वो? किस चीज़ को लोड करेंगे वो? सरकार से यही अनुरोध है कि हमारा 1 हफ्ते के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए ट्रैली को खोल दो। ट्रैली कम से कम 10-10, 8-8 चक्कर मार के मंडी क्लियर हो जाएगी। लीलाराम और कैलाश भगत कह रहे थे हमने ट्रैली चलवा दी। कहाँ चला दी जी? सब झूठ बोल रहे हैं। कहाँ ट्रैली? दिखाओ अपने मंडी के अंदर, एक भी ट्रैली दिखा दो। एक भी ट्रैली मंडी के अंदर नहीं है। इतने मंडी के अंदर प्रशासन ट्रैली नहीं खोलता, इतना ये जाम नहीं खुलेगा, बिल्कुल नहीं खुलेगा। इसमें जिम्मेदार भी तंग है, पलेदार भी तंग है, आड़ती भी तंग है, प्रशासन भी तंग है। बस मेरी तो यही रिक्वेस्ट है भाई, डीसी साहब हमारी रिक्वेस्ट को सुने और भाई ट्रैली को खोल दें बस। देखिए, मैं 10-11 नोटिस पहले भी दिए थे और उन्होंने माल उठवा लिया था और आज भी हमने नोटिस देने शुरू कर दिए हैं। अब मैं बार बार बीच में अनाउंस भी करता रहता हूँ। सबसे पहले तो हमने मंडी प्रधान के साथ मिलके एसोसिएशन ने पूरी मंडी में 4-5 दिन पहले राउंड भी लगाया था कि देखो, सबसे पहला हमारा यही होता है कि भाईचारे में हमारा काम चले, सारा मंडी व्यवस्था में आप लोग जानती हैं सारा जी। तो उन्होंने पूरा रास्ते खाली कर दिए थे जी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए ट्रांसपोर्ट की है। दोनों ही समस्या हैं। ट्रांसपोर्टर बोलता है कि मंडी में जगह नहीं है। जैसे आज रैक लगा हुआ है तो गाड़ियाँ कम हैं, अराइवल उसी हिसाब से आ रही है जी। तो
इसी वजह से थोड़ा ये मंडी में जाम ट्रांसपोर्ट ठेकेदार काम सही ना कर पाए उस पर भी कोई जुर्माना किसी तरह की कार्रवाई होती इस है? पे DFSC साहब करते हैं जो भी इस पे जी। बनता है। आज मजदूरों ने भी हड़ताल कर दी सर। मजदूरों ने हड़ताल नहीं की है, मजदूरों ने काम रोका है जी। एक अल्टीमेटम के लिए कि हम काम रोक रहे हैं, क्योंकि इनकी भी भाई मजदूरी कम बनती है, क्योंकि जी। ट्रक्स प्रॉपर इंटर नहीं कर पा रहे हैं। जी। तो बीच में हमने एक दिन का वो भी किया था, राइवल बंद किया था। जी। और अब भी माननीय DC साहब ने हमारे एक दिन का राइवल बंद किया है। जैसे मैं भी आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा किसान भाइयों को, कल 5 बजे से लेकर आज शाम 5 बजे से लेकर कल रात्रि 12 बजे तक मंडी में राइवल बंद है, ताकि लिफ्टिंग हो जाए, जगह अच्छी हो जाए किसानों के लिए फसल डालने। किसान भी परेशान है बेचारे। अब सड़कों पे माल जब डलता है तो उनकी फसल भी तो ख़राब होती है। जी। तो 6 महीने की कमाई होती है, इनकी भी बड़ी दिक्कत है। यानी थोड़ा सा जो ये ट्रांसपोर्टेशन के कारण ही सारी ये समस्याएं हमारी पैदा हुई हैं। ट्रैक्टर ट्राली से लिफ्टिंग हो रही है सर? नहीं, ट्रैक्टर ट्रॉली से अभी कोई लिफ्टिंग नहीं हो रही है, सिर्फ प्राइवेट जो परचेज होती है उसका लिफ्टिंग होता है।